मैं सभी को नमन करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मी नाथ, कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हम 13 अध्याय और 17वां श्लोक पे हम थे और उसको हमने समापन किया था। 17वां श्लोक, हम 17वां श्लोक फिर से हम इसको यहाँ दोहराते हैं ताकि आपके अंदर ये फिर से प्रकाशित हो जाए और ये कड़ी न टूटे। भगवान कहते हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान अब 18वें श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्षण है। वे सबके हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण पुनः यहाँ पर अपनी एकता को फिर से दोहरा रहे हैं कि मैं एक ही हूं। इसको अलग अलग देखने का विभाजन करके देखने की जो प्रथा है वो अज्ञानता ही है और कुछ नहीं। जो प्रकाश है वही ईश्वर है और जो प्रकाश से रहित जिसको हम कहते हैं अंधकार, अंधकार वो अंधकार नहीं है जो आप सोचते हैं कि ये अंधेरा। आखिर आप सोचते होंगे कि अंधेरा भी क्या है? अंधेरा जहां पर प्रकाश नहीं। हम उसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि एक सिक्के के दो पहलू, कि अगर ऊपर उजाला है तो नीचे अंधेरा है। अंधेरे को भगवान यहां पर भौतिक अंधेरे को बोला है कि उसमें मैं नहीं। अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक कि भौतिक जो अंधकार है वो केवल अधि भौतिक और वो भी छाया पथ के भीतर स्थित है। और चूंकि छाया पथ के भीतर स्थित है, यानी कि छाया यानी कि अवरोध, क्योंकि छाया हमेशा अवरोध के कारण ही प्रकट होती है। ये जगत सत्य और असत्य ये दोनों भगवान के द्वारा ही निर्मित है और हम असत्य को भी भगवान के अंदर ही देखते हैं। लेकिन भगवान की ये प्रकृति है, प्रकृति के लक्षण है, प्रकृति के गुण है, जिसको हम तम कहते हैं। तम का अर्थ होता है अंधकार। भगवान तीनों गुणों में नहीं है, न सात्विक गुण में, न रजोगुण में, न तमोगुण में। और भगवान यहां पर तमोगुण को पूरी तरीके से खारिज कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं
भौतिक अंधकार से परे हूं और अगोचर हूं। इसलिए हम 8 वसुओं की उपासना करते हैं। ये वही वसु जो कि इस शरीर, इस को जो रोशनी प्रदान करते हैं, आसमान में दिव्यता। किसी ने पूछा कि क्या आसमान पूरा अंधेरा सा नजर आता है, और अंधेरा है क्या वहां पर? अंतरिक्ष हमेशा प्रकाश से परिपूर्ण है। आप सूर्य से जितना दूर जाएंगे तो भी आपको सूर्य की हल्की सी रोशनी और दूसरे तारों की रोशनी आपको हमेशा प्राप्त होगी। और अंधकार तो केवल जब आप अवरोध में आ जाएंगे, यानी कि कोई ग्रह के सामने आ गए, तभी आपको अंधेरा महसूस होगा। यानी कि जहां प्रकाश नहीं है वहीं अंधेरा है। और प्रकाश के स्रोत भगवान स्वतः है। इसलिए हम लोग ज्योति पथ और छाया पथ में हम लोग ज्योति पथ को ही ज्ञान कहते हैं और छाया पथ को हम अज्ञान कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं, यानी कि वहां जहां ज्ञान नहीं, भगवान वहां पर अपने को वहां प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए अगर अंधकार है, इसलिए अगर तामसी गुण आपके अंदर विद्यमान है, तो आप भगवान को देख न पाओगे, क्योंकि वहां पर भगवान अपने को प्रकट नहीं करते, क्योंकि वो ज्योति के समुदाय और ज्योति के स्रोत है। इसलिए ज्योति पथ भी साक्षात भगवान ही है, क्योंकि ज्योति के कारण भी वही है और ज्योति पथ भी वही है। इसलिए ज्योति पथ के अंदर जितना भी ज्ञान है, जितना भी अंदर वहां पर दिव्यता है, वो सब भगवान के कारण ही। ऐसा जानना, भगवान कहते हैं वे ज्ञान है, तो ऐसा कौन सा ज्ञान? क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही होता है जो प्रकाशित कर दे आपके अंदर आपकी बुद्धि जो मोह से ग्रस्त हो, यानी कि उसको प्रकाशित कर दे। ज्ञान ही प्रकाश है, एक भौतिक प्रकाश और एक तेजस प्रकाश। ज्ञान को आप तेजस प्रकाश के रूप में जाने। आप जो स्वप्न देखते हैं उसके अंदर जो भीतर जो रोशनी देखते हैं वो केवल तेजस है, यानी कि वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और अगर आपकी चेतना इस लायक नहीं है कि वो तेजस प्रकाश को आप देख सकें, तो आप जब सोएंगे तो आप सपन नहीं देखते हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो, मैं सोता हूं तो मुझे सपने इत्यादि नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं सपने देखता हूं, लेकिन वो हमको ब्लैक एंड व्हाइट के जैसे दिखते हैं, बहुत ही कम प्रकाश में, और हमेशा उनको उसमें भय की ही प्राप्ति होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोते ही नहीं कि वो स्वप्न की दुनिया में, और उनकी स्वप्न बड़े कलरफुल, प्रकाश से भरपूर, बड़ी दिव्यता होती है। और सो के जैसे उठने के पश्चात ही उनको मालूम है कि अभी स्वप्न की दुनिया से हम बाहर आए और ये जागृत दुनिया में हम फिर से प्रवेश कर गए। ये चेतना जो कि प्रकाश में है, ये सब ज्ञान के कारण ही है। और ज्ञान जितना आपके अंदर कम है, उतना ही आपके अंदर तामसी प्रवृत्ति और केवल यही संसार को देखने की शक्ति आप रख पाएंगे। तामसी पुरुष स्वप्न नहीं देखता है, और कभी वो स्वप्न भी अगर देखता है तो वो डरा हुआ, अचानक वो डर के उठता है, क्योंकि अंदर भयभीत हो जाता है वो। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञान के लक्षण, यही भगवान को जाने। टोटल इंक्वायरी। अगर आपकी बुद्धि ज्ञेय के रूप में, यानी कि आप उसको इस प्रकार से जानने की पूरी इच्छा हो जाए कि वो जो
सर्वज्ञ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान है, जिसको हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं और ये पूरा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके जानने की जो प्रबल इच्छा है, वो जो टोटल इंक्वायरी है, ये भी साक्षात भगवान ही है। अब भगवान को पहले इस प्रकार से देखने की कोशिश करें। प्रकाश, आखिर प्रकाश का काम केवल अंधकार को अपने अंदर समेटने की शक्ति है, और भौतिक अंधकार और भीतर के भी अंधकार, ये सब भौतिक यानी कि तम के कारण ही है। इस संसार में प्रकाशमय, प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। अंधकार आपको केवल उस जगह व्याप्त होता है जब आप तमोगुण को साथ में रखने की चेष्टा से इस संसार को देखने की कोशिश करते हैं, और प्रकाश अंधकार को अपने अंदर समेट लेता है, सारा का सारा, और वो और भी प्रकाशित होने लगता है। ये जो ऐसी शक्ति है जो कि अंधकार को अपने अंदर समेटना, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, जो कि आप आंखों से देख नहीं सकते हो। ऐसा क्या है जो कि अंधकार को अपने अंदर समेटते हुए सारे संसार को रोशनी प्रदान करते? ये वही है स्रोत। इसलिए ज्ञान को ज्ञानी लोगों ने अक्सर प्रकाश से ही देखा है उन्होंने, और वेद को भी प्रकाश ऐसा ही मानते हैं। इसलिए भगवान की जो रूप है, जो दृष्टिगोचर होता है, वो विराट के रूप में, जो सारा प्रकाश में जगत, और वसु जो हम लोग 8 वसु है, नक्षत्र, तारे, ग्रह, सब जो कि प्रकाश हमको देते हैं, चंद्रमा भी, ये सब भगवान ही है। इसलिए हम 8 वसुओं की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं वे सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय में। ऐसा कोई प्राणी है जो कि हृदय उसका नहीं है? एक सूक्ष्म प्राणी के अंदर भी हृदय होता है। इस पेड़ के अंदर भी हृदय होता है। आप सोचते होंगे कि इनके हृदय तो हमको दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि इनके हृदय और हमारे हृदय के बीच में एक जटिल संरचना है। हम भौतिकवादी न बने, हम थोड़े से अध्यात्म के हिसाब से, भाव से देखने की कोशिश करें कि यानी कि यहां पर हृदय यानी कि भाव, और सबके भीतर वही विद्यमान है। अगर आपके अंदर ईश्वर नहीं है तो आप ज्ञान को प्राप्त न कर पाओगे कभी भी, क्योंकि वही आपको प्रकाशित करता है, वही ज्ञेय है, क्योंकि वही टोटल इंक्वायरी है, वही जानने की इच्छा रखता है, और वही आपको लेकर चलता है। इसलिए सबके हृदय में है। एक मूढ़ हो, एक ब्राह्मण हो, एक कुत्ता हो, एक हाथी हो, एक और भी कोई भी पशु ले ले, सब एक है, सब एक समान है, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। इसी को हमको देखना है, इसी को समझना है। और हम लोग जितना भी प्रकृति में जितने भी जानवर, जीव इत्यादि देखते हैं, हम कहते हैं कि इसमें भगवान नहीं। भगवान केवल अंश के रूप में, यानी कि बहुत ही कम अंश में। मनुष्य के अंदर 5 से लेकर 8 कला के भीतर भगवान अपने रूप में रहते हैं। अवतार में 9 से लेकर 16 कला तक, 4 कला में जितने भी जानवर हैं,
3 कला के ये जितने भी अंडे देने वाले जीव हैं, और 2 कला के जो छोटे छोटे परजीवी हैं, जो छोटे छोटे हैं ऑर्गेनिजम्स, और 1 कला में केवल पेड़ों के रूप में भगवान है। भगवान के सिवा इस संसार में कोई नहीं, लेकिन अलग अलग कला के कारण हमको अलग अलग इनकी रूप ऐसा हमको दिखाई पड़ता, जैसे चंद्रमा के 16 कला। अमावस्या को दिन हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर वो स्थित नहीं है, क्योंकि अमावस्या में दिन में आपको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, लेकिन रात्रि में वहां नहीं दिखता है। इसलिए अंधेरे को आप किनारे करके देखें भगवान को। क्योंकि अमावस्या में रात्रि में वहां पर चंद्रमा का आप देख नहीं सकते, इसलिए भगवान भी कहते अंधेरे में तो मैं नहीं, क्योंकि अंधेरे के समय पर वो तो दिन में वहां प्रकाश, चंद्रमा वहां पर रहता है। और परिवार से लेकर आप पूर्णिमा भगवान के उस अंश यानी चंद्रमा के उस अंश को आप एक एक हिस्से में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 16 अंश, और इसलिए जो तम गुण से ग्रसित होते हैं वो भगवान को नकारते हैं, क्योंकि वो भगवान को देख ही नहीं सकते। उनकी भी वैसे ही स्थिति होती है। आप बोलते हैं कि आसमान में चंद्रमा को देखो, वही भगवान है, और वो अपने अंदर के तम के अंदर वो खोजते रहते हैं, रात भर खोज लेंगे, लेकिन वहां पर उनको वो चंद्रमा दृष्टिगोचर न होगा, इसलिए अंधेरे में भगवान को नहीं देख सकते। 19वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी कि शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इनको मात्र समझना, भगवान के स्वभाव को आप प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान ने यहां पर एक शर्त रखी है कि ये कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, ये केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं, और इसलिए ये 13वें अध्याय में इस ज्ञान को भगवान ने प्रकाशित किया है। ये पहले अध्याय में नहीं था। यानी कि अब आप जब संपूर्ण ज्ञान में आप लिप्त हो गए, आप पूरी तरीके से प्रकाश में अपने पैर जमा लिए, तब ही आपको ये ज्ञान आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। इस ज्ञान यानी कि ये अध्याय 13 को बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें, और जिस दिन आप भक्त बन जाएंगे, भक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ये बात भी आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। अन्यथा 13वां अध्याय बिल्कुल मृत्यु के समान है। हम लोग 13 को अशुभ ही जानते हैं। ये समझ में न आएगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपके अंदर भक्ति भाव अति आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान के क्षेत्र के बाहर है। क्योंकि अब ज्ञान ज्ञेय और कर्म क्षेत्र, क्योंकि ये अब ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है और ये भक्ति की क्षेत्र की बातें हैं। और जब तक आप भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ में न आएगी। जिसने अपने जीवन में कभी भी बरसात न देखा हो, जो रेगिस्तान में रहता हो, उसको अगर बोले कि बादल आते हैं और ऊपर से पानी बरसता है, वो तो आपको हंसेगा। ये अध्याय इसी प्रकार से देखें, अन्यथा मेरे समझाने से भी यह आपको समझ में ना आएगा। बार बार समझाने की कोशिश करूंगा तो भी आप कहेंगे कि मैं कैसे देखूं ये क्या है और ये क्षेत्र, क्योंकि मुझे तो ये सब नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप भक्ति में आरूढ़ हो जाओगे और
कुछ ही पल के भीतर आप अचानक आपको ये महसूस होने लग जाएगा। आपको कर्म क्षेत्र भी दिखाई पड़ेगा और जैसे कर्म क्षेत्र आपको दिखाई पड़ गया, आप उसी में काम करने लग जाओगे। आप भी आंख बंद करके आप भी अपनी चिंतन भगवान में लगा दोगे। एक ऐसा कार्य जो आज तक आपने कभी नहीं किया, और भगवान कहते हैं इस कार्य को करने वाला कभी भी थकता नहीं। अपने गंतव्य तक जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक फिर वो इस पे कार्य में लगा रहता है। लेकिन हम लोग बाहरी दुनिया के हैं, बाहर ही देखना है, क्योंकि हमारी कान भी बाहर की आवाज को सुनने के लिए बनाया गया है, आंख भी बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए बनाया गया, और बाहरी सुगंध को लिए ही हमारे नाक और बाहरी वस्तु को ही अपने पेट में डालने के लिए हमारा मुख बना है। और भीतर हम कैसे देखें, भीतर में हम कैसे काम करें। कल भी हमने आपको यही बताया था कि जो पुरुष आंख बंद करके भगवान का ध्यान, वही हकीकत में कर्म कर रहा है। और हम लोग सवेरे से शाम तक जितना बोझ ढोड़ ले, जितना पैसा कमाने के लिए दौड़ लगाए, एक देश से दूसरे देश, और हमेशा व्यस्त रहे, वो काम नहीं। आप हवा को रोक सकते हैं, लेकिन एक बार मन को आप रोक करके तो दिखाएं। अपने प्राणों के अंदर स्पंदन को भी आप कम करके दिखाएं। अपनी बुद्धि को भी स्थिर करके दिखाएं। और जैसे आप इसको करना शुरू कर देंगे तो ये भीतर के कर्म, यही कर्म है, क्योंकि वेद और उपनिषद इसी को कर्म कहता है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब विकर्म है। लेकिन अपने शरीर को केवल इस बात के लिए टिकाए रखना है कि ये कर्म सुचारू रूप से हो जाए, इसलिए बाहर के भी विशेष कुछ कर्म है, उसको भी स्वधर्म के अंतर्गत उसको भी करने हैं। लेकिन इसको प्राथमिकता दें, क्योंकि इसके अंदर जो 3 लक्षण है, यानी कि ज्ञान यानी कि प्रकाश, दूसरा ज्ञेय, और तीसरा जो है ज्ञान के लक्षण, ये 3 आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों भगवान ही हैं। और इसको आप निरंतर देखने की कोशिश करेंगे और इसी पे आप अपना लक्ष्य करके अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार लगा देंगे, तो आप भगवान की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त तो केवल इसको समझते ही नहीं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, यानी कि गॉड रियलाइजेशन का अर्थ है आप गॉड को ही रियलाइज कर लिया, यानी कि अपने भेद को आप नष्ट कर देंगे। जो तामो गुण, रज गुण और सात्विक गुणों से परिपक्व था, उसको आप निकाल फेंकेंगे। 20वां श्लोक भगवान कहते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति 2 प्रकार से विभाजन है, जैसे अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। और ये 8 खंड में प्रकृति भगवान की विभाजित है। इसको पहले भी हमने बताया है। 8 खंड में 8 फोल्ड्स। और ये अपरा जो प्रकृति है, यही जड़त्व का आपको निशानी है, और जो परा प्रकृति है वही चेतना। और ये जड़ और चेतन का ही जो मिश्रण है, इसी के कारण हम इस संसार में भान ऐसे हम दिखाई पड़ते हैं। चेतना की जितनी भी कम क्वांटिटी, उतना ही जड़त्व ज्यादा। यानी कि अगर चेतना को हम कला के रूप में हम देखें,
कला यानी भगवान की कला, तो हम पेड़ों के अंदर केवल 1% चेतना देखते हैं। अगर हम एक कला को 1% माने तो, और मनुष्य के अंदर वही चेतना हम 5 से लेके 8, 5 कला का अर्थ तो होता है 16 से हम भाग कर देते हैं, 4 पंचे 20 कला से लेके हम 50 कला तक मनुष्य है। और जिसके अंदर चेतना और आगे बढ़ गई है तो हम उसको दिव्यता में की श्रेणी में हम उसको देखते हैं, लेकिन हकीकत में उसमें भी प्रकृति का मात्र है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का दोनों ही समन्वय है। भगवान कहते हैं ये अनादि है, यानी कि ये प्रकट होता है, ये क्रिएट होता है, जड़ और चेतन का आपस में समन्वय है। इसी से कारण ये सारा संसार भान पड़ता है। मैं, आप और ये आसपास के जितने भी लोग हैं, अपने पुत्र, पिता इत्यादि, ये सब अनादि है, यानी कि ये प्रकट होते हैं, ये क्रिएटेड है। इसके अंदर गुण है, और अगर गुण है तो इसके अंदर विकार निश्चित होंगे, क्योंकि हम लोग देह यानी कि स्थूल शरीर के 6 विकार हैं, इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। इसके अंदर गुण तो हम देखते ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो केवल विकार ही दिखते हैं। जरा, रोग, आयु, क्षय होना, बुढ़ापा आना, इसी को कमजोरी इत्यादि, ये विकार है। जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर हम तो केवल विकार के सिवा और कुछ नहीं देखते। अगर आपको इसके अंदर गुण दिखाई पड़े तो कृपया मुझे बता दें, क्योंकि मैं गुण नहीं देखता इसके अंदर केवल विकार देखता, और ये विकारों से भरा हुआ है। इसके अंदर मुझे गुण दिखाई पड़ते ही नहीं, क्योंकि ये तामसी गुणों को लेने के लिए ही बना गया है। थोड़ा सा अगर और बढ़ते हैं तो हमको मन के अंदर फिर भी गुण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है। लेकिन ये तो शत्रुओं के समान हो जाता है जब इसके अंदर तमोगुण की यानी कि भोग वासना के प्रति इसके अंदर वासना आ जाए तो मन हमेशा इंद्रियों में भटकता रहता है, यानी कि तमोगुण के अंदर ही पड़ा रहता है और अज्ञानता को प्राप्त होता है। थोड़ा और अगर बढ़ते हैं तो हमको बुद्धि जब वो ज्ञान से संपन्न हो जाती है तब इसके अंदर हमको गुण नजर आते हैं, क्योंकि वहीं पर गुण जो है, क्योंकि सत्य ही उसका ऐसा लक्षण है। और यहां पर हमको तीनों गुण आप देख सकते हैं, ये सत्य, रज और तम, जिसके कारण हम बंधे हुए हैं और अपने को हम अलग जानते हैं। क्योंकि विकार से देह हमारा विकारों से भरा हुआ है, इसकी मृत्यु भी है, और हम अगर इसको अपने साथ जोड़ लें तो हम भी कहते हैं कि मेरा मृत्यु हो जाएगा। ये तम, रज और सत्य ये प्रकृति के ही गुण है, और ये जड़ और चेतना के संयोग से उत्पन्न हुआ है। चेतना भगवान का स्वरूप है, लेकिन इन गुणों में चेतना नहीं है, क्योंकि ये केवल प्रकृति के गुण हैं। इसलिए जितने भी गुण हैं ये प्रकृति के द्वारा है। इसलिए जो गुण के अतीत हो जाता है वही ईश्वर को में स्थित होता है, वही ईश्वर को देख पाता है, वही ईश्वर को जान पाता है। और गुण के अतीत होने का अर्थ ही ज्ञान में स्थित रहना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आखिर हमारा लक्ष्य जिसके कारण हम टोटल इंक्वायरी करते हैं, उस परम तत्व, उस परम परमेश्वर को ही तो जानने का
उस ब्रह्म स्वरूप को जानना है, उस ब्रह्म स्वरूप को देखना है। हमारी अविद्या को कोई ग्रहण करे, यानी कि कहीं प्रकाश का स्रोत हो, क्योंकि प्रकाश का स्रोत वही हमारी अविद्या को ग्रहण करने के सक्षम होता है। और हमारी अविद्या जैसे ही उस स्रोत के अंदर समा जाती है, हम भी ज्ञान के प्रकाश से हम भी उदय हो जाते हैं और उस ज्ञेय के अधिकारी हो जाते हैं और उस पर ब्रह्म परमेश्वर को हम जान पाते हैं। और ये केवल हमारे अच्छे गुणों के कारण है, क्योंकि अच्छा गुण वेद के द्वारा निर्मित है, क्योंकि अच्छे गुण वहीं पर उसी के हिसाब से हम पालन करें, उसी को हम अच्छा गुण, गुड एसोसिएशन, गुड कैरेक्टर। और सुख, उससे हमको सुख प्राप्त करने की ऐसी इच्छा के कारण ही हम उस आनंद के स्वरूप को जानने की और इच्छा हो जाती है, और उसी को ज्ञेय, वही ज्ञेय है। 21वें श्लोक में हम पुनः देखते हैं आखिर भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। यहां पर भगवान ने थोड़ा सा अलग बात बोली है, प्रकृति और पुरुष का समन्वय। तो यहां पर जीव और प्रकृति, ये पुरुष एक ही है, इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे पहले कहता हूं, क्योंकि अविद्या के कारण वो जीव प्रतीत होता है, लेकिन विद्या के बाद वो अपने को पुरुष के रूप में जानता है। क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है, इसलिए प्रकृति के गुणों को वो भोगता है। आप अपने को बहुत कमजोर समझें और रोज कहें कि मैं तो बहुत छोटा हूं, तो आप छोटे हैं, क्योंकि जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका स्वरूप है। अगर आप कहते हैं मैं गरीब हूं, तो फिर आप गरीब हैं, क्योंकि वही आपके लक्षण है। भले ही आपके पास बहुत सा धन हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत से धनी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा धन और प्राप्त हो सकता है क्या। क्योंकि ये जो खालीपन है, यही उनकी गरीबी है। आप जैसा अपने को सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत धनी हैं, तो फिर आप धनी हैं, फिर आपको धन की क्या आवश्यकता। अगर आप सोचते हैं कि आप अज्ञानी हैं, तो आप अज्ञानी ही हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मैं भक्त हूं, तो आप भक्त हैं। बड़े भीतर से आप एक बार कह के तो देखें। एक पैमाना में अपने को रखें और फिर कहें, यानी सत्य से परिचित होकर, और अपने से कहें। किसी और से आप न कह पाओगे, अपने से कहें। और जब आप अपने से इस प्रकार से कहेंगे, तब आप ये देख लेंगे कि आप हैं कौन, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसा ही आप, क्योंकि आपकी सोच और कुछ नहीं, आपका ही स्वरूप बन जाता है। और जीव इसी कारण सुख और दुख को भोगता है, क्योंकि प्रकृति के गुण के कारण ही वो भोगना आरंभ करता है, क्योंकि भोग वहीं से शुरू होता है। मैं भोगता हूं, आप भोगते हैं, ये सब जीव के लक्षण हैं। ये प्रकृति और पुरुष का जो आपस में संपर्क है, और जो विकार और गुण जो है, ये हकीकत में अलग है। लेकिन पुरुष अपने को जब भोगना की अवस्था में चला जाता है, यानी प्रकृति के साथ इतना लिपायमान हो जाता है कि वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। और जैसा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जैसे कार्य करती है, वैसा ही वो भी अपने को देखता है।
जहां पर बुद्धि चली जा रही है वहां पर भी कहता है ये मेरा मत है। लेकिन जब वो कार्य करना आरंभ करता है, यानी कि अपने अंदर भीतर के सारे तारों को पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, मन से प्राण को, प्राण से इंद्रियों को और बुद्धि से अपने मन को प्रकार से, इस प्रकार से जब वो खींचने की कोशिश करता है, तब वो देख पाता है। तब जब वो देख पाता है तब देखता है कि अरे ये तो सुख और दुख तो ये तो केवल मन के वशीभूत धर्म है उसके, और वो तो रहता है चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले। आप उससे अपने को अलग जानते हैं। यही तो भक्त समझ लेता है। इसलिए ये बात पुनः भगवान यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। जो प्रकृति का जो ये संयोग है, दोनों का आपस में मिलना, और जो मोह जनित यानी कि अपने को भोगता यानी सुख और दुख को भोगने की इसके अंदर जो प्रकृति के कारण ये अपने को देखता है, इसी के कारण ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है कि जो कि बड़े घिनौने हैं। और ऐसे घिनौने कर्म करने के पश्चात फिर वो, और क्योंकि अगर आपने अपने शरीर के अंदर जो चेतना है उसकी आपने धिक्कारा, उस चेतना की बात आपने नहीं किया, तो अगला जन्म थोड़ी सी चेतना और आपकी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में चेतना को दबाने की कोशिश की तो फिर अगले जीवन में उतनी ही चेतना समझना। यानी कि आप एक घर के अंदर हैं और आपको सूरज की रोशनी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप दरवाजे खिड़की बंद कर रहे हैं, और दरवाजे खिड़की भी इस प्रकार से बंद कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यहां पर सूरज ना आए, और एक दीवार खींचते। अगर कहीं कोई सुराख से भी अगर रोशनी आ रही है, आप ये समझ लें कि आपने प्रकाश को पूरा अवरोध कर लिया। और जब आप प्रकाश को पूरी तरीके से अवरोध करने में आप अपनी पूरी जीवन और ऊर्जा लगा देते हैं, तो अगला जन्म अब आपके पास जितनी प्रकाश आ रही है उतनी ही प्रकाश आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने चेतना के स्रोत को बढ़ाने में लग जाते हैं और जड़त्व को वो पीछे पीछे छोड़ते जाते हैं। क्योंकि इतना जड़त्व लेकर करेंगे क्या? क्योंकि चेतना उनको अब अच्छी लगने लगी है, प्रकाशवान। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने घर में खिड़कियां दरवाजे बहुत ज्यादा लगाते हैं, चारों तरफ से प्रकाश आए, घर का हर कोना उजाला बना रहे। क्योंकि उनकी ऐसा ही मत है, क्योंकि प्रकाश में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारे, अंधेरा ना हो, कोई भी कमरा अंधेरे में ना छोड़े। मैंने भी इसी प्रकार से अपना आश्रम ये बनाया है, इसमें प्रकाश की भरपूर है, और रात्रि के समय पर कोई भी ऐसा स्थान अंधेरे में नहीं रहता है, सब में प्रकाश रहता है। क्योंकि यही चेतना है, और इसी चेतना को आपको संजोए रखना है। क्योंकि यही चेतना को जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी कलाएं बढ़ती चली जाएंगी, और चेतना अगर ज्यादा हो गई तो आप ये निश्चित मनुष्य शरीर को त्याग करके आप दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। और ये भी प्रकृति के द्वारा ही है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग के कारण ही है। क्योंकि हम सुख और दुख, अगर हम सुख की प्राप्ति करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक नया जीवन यानी दिव्य जीवन की प्राप्ति होती है। और जब तक हम पूर्ण प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यानी कि पूर्णता चेतना को ही हम
धारण नहीं कर लेते और समस्त प्रकार के जड़त्व को हम पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि प्रकृति को पूरी तरीके से हम त्याग देते हैं और केवल चेतना को ही हम पूरे पकड़े रहते हैं, यानी कि भक्ति के द्वारा उस चेतना, क्योंकि उस चेतन पुरुष वही तो परमात्मा है। तो फिर हम इस संसार में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के बंधन के कारण ही हम इस संसार में बार बार आते हैं और जाते हैं, कभी नीची योनि में, कभी ऊंची योनि में। और ये तीन गुण जो है, यही सत्य रज तम, इसके हम भोक्ता बनते हैं। क्योंकि हम अपने को कहते हैं मैं सत्य बोलने वाला हूं, मैं सत्य हूं, सत्य प्रतिज्ञ हूं। ये अहंकार, सात्विक अहंकार फिर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपने इस स्वरूप को भी आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आपको ये कहना है कि ये सत्य बोलने वाला ये कोई और नहीं, ये साक्षात परम पिता परमेश्वर है, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी क्षमता पहले न थी। और जितनी चेतना ये आती जा रही है, और ये भक्ति के कारण ही आ रही है, क्योंकि भक्ति में हम बार बार उनको रोज बुलाते हैं। हम ऋषियों को बुलाते हैं और ऋषि आदि का न्यास करते हैं। हम अपने हाथों के इन कर हाथों, यानी कि इन हाथों में भगवान यानी कि अंग न्यास इसी प्रकार से हमको करते हैं। और इस हृदय के अंदर भी न्यास करते हैं और उस भगवान को अपने अंदर रोज न्यास करके ही भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं। ये तीन प्रकार के न्यास यही तो चेतना का स्वरूप है और भक्ति के लक्षण है। और हम लोग केवल प्रकृति के भोग में लगे रहते हैं। मेरा घर अच्छा, तुम्हारा घर अच्छा नहीं। मेरा वातावरण अच्छा, तुम्हारा वातावरण अच्छा नहीं। इसी प्रकार से, लेकिन इससे हमको अलग देखना है, अलग जाना है। और प्रकृति ये रोज अनादि को प्राप्त होती है, क्योंकि रोज बदलती रहती है। ये नित्य नहीं है। इसके स्वभाव, इसके अंदर विकार भी है। अगर आप एक ही फल रोज खाना शुरू कर दें और ये कहें कि यही सबसे उत्तम है, तो वो फल आने वाले दिनों में आपको महारोग की प्राप्ति करा देगा। इस प्रकृति में संतुलन अति आवश्यक है, यानी सुख दुख दोनों का समन्वय हम लोगों को, और इससे भी हमको परे देखना है और इसमें लिपायमान नहीं होना है। हम केवल सुख की ही कल्पना न करें, क्योंकि अगर सुख की ही कल्पना करते रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि सुख कभी ना आएगा। और अगर दुख की ही कल्पना करते रहेंगे तो भी आप हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि सुख कभी ना आएगा। लेकिन इन दोनों की कल्पना को जिस दिन आप त्याग कर देते हैं, वहीं से आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। और ये तभी होता है जब हम अपनी बुद्धि को वहां से खींच ले। तो अगर मैंने खींच भी लिया तो कहीं ना कहीं तो उसको लगाना है। तो कहां लगाना है? भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति में मेरे को बार बार नमन करो, मेरे को नमस्कार करो। बड़ा छोटा सा काम है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। एक कहता है कि मैं मर जाता, मर जाऊंगा। दूसरा कहता है कि मैं न मरता, मैं न मरूंगा। यानी कि एक क्षर है। दूसरा कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, तो वो अक्षर है। इससे परम भगवान कहते हैं कि इससे, इन दोनों से एक परम पुरुष है। एक जो क्षर है वो तो बहुत ही निम्न कोटि का है, और जो अक्षर है, जो कहता है कि मैं इस शरीर में मैं आत्मा हूं और मेरा कभी विनाश नहीं होगा, मैं नहीं मरता, ये तो
उससे बहुत ही उन्नत है। भगवान कहते हैं कि इसके अलावा भी एक और है जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि एक अगर पुरुष है तो दूसरा पुरुषोत्तम, और ये जो पुरुषोत्तम है ये भगवान कहते हैं ये मैं ही हूं, क्योंकि ये दृष्टा के रूप में हम रहते हैं। ये दिव्य भोक्ता है क्योंकि इसका शरीर के अंदर दिव्य इंद्रिय है, दिव्य मन है, दिव्य गुण है, और दिव्यता इसी के अंदर डिविनिटी है। इसको हम एटर्नल कहते हैं, और इस एटर्निटी, यही एटर्निटी है। भगवान कहते हैं यही तो परम स्वामी है, जो तीसरा, हालांकि ये तीसरा है कोई नहीं, ये प्रभु के ही इस प्रकार से लेकिन देखना चाहिए। जो अनुमति देने वाला है, जो अथॉरिटी है, जो कारणों का कारण है, आपका शरीर भी उसी के कारण टिका हुआ है। ये वही परम पिता परमेश्वर, यानी कि क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान को हम पुरुषोत्तम कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, अधिदेव। और वही अपनी शक्ति से इस सारा संसार का पालन करता है, क्योंकि वही अनुमति, अथॉरिटी, वही आज्ञा देता है, वही आपको कारण आपको देता है। मुझे भी उसी ने कारण रूप में ये कार्य दिया है। इसी प्रकार से वो सब कारणों का कारण है, वो परम पुरुषोत्तम, उसी को हम सबसे पहले ध्यान करते। ओम शांताकारम भुजग विषयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये वही विष्णु है जिसको हम पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। यही पुरुषोत्तम की संज्ञा हम लोग भगवान श्री राम के अंदर भी, पुरुषोत्तम श्री राम, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इस ज्ञान को एक बार आप समझ लें, बस केवल समझ लें, आपकी मुक्ति निश्चित है। यहाँ पर जो भी जैसी स्थिति में आप हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर मोची का काम करते हैं या बहुत ही और भी निम्न कोटि का कार्य करते हैं, या किसी निम्न योनि में आपका जन्म हुआ, लेकिन अगर ये प्रकृति, जीव और ये जो इनके किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ गया, और अब आपकी मुक्ति सुनिश्चित है। आपसे मुक्ति कोई नहीं छीन सकता। यानी कि इस 13वां अध्याय को भली भांति जिस दिन आप समझ गए, बस वही आपका कल्याण, वही मुक्ति है, वही विजडम है। इसलिए भगवान इसको कह रहे हैं कि इसको समझना अति आवश्यक है, और ये परम ज्ञान और भक्ति के द्वारा ही इसको समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान को भक्ति के द्वारा आप समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। इस संसार में पुनरति जननम पुनरति मरणम केवल उसी का होता है जिसने भक्ति नहीं करता, और भक्ति के करने के पश्चात इस भेद भरा जीवन को भली भांति समझ लेता है, यानी तत्व ज्ञान से वो अपने को भली भांति सींच लेता है। बस फिर तो क्या, वो मुक्त है। मुक्ति की दशा यही तो है।
25वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। अब 3 चीज यानी ध्यान, ज्ञान और कर्म, यानी कि पवित्र कर्म। ध्यान तभी आप कर सकते हैं जब आपकी धारणा परिपक्व हो गई ज्ञान से, यानी समस्त अज्ञानता नष्ट हो गई। तो भगवान भी कहते हैं कि ज्ञान से अनुशीलन, क्योंकि ज्ञान तक ही अगर आप सीमित हैं तो आप और आगे ध्यान नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि भक्ति आप नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, तो वहीं से आप धीमे धीमे अंततः पहुंच ही जाते हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप की उपासना में लग जाते हो। लेकिन ध्यान उससे बेहतर है, और ध्यान से भी बेहतर कर्मों के फल का त्याग, जिसको हम कर्म योग कहते हैं। भली प्रकार से कर्म करना और उसके फल का त्याग कर देना, यानी सुख और दुख के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी प्रकृति के द्वारा जो भी कर्म है, ये मैंने चूंकि नहीं किए, ये प्रकृति के द्वारा है, तो मैं इसका भोक्ता भी नहीं बनना चाहता हूं। और जब हम भोक्ता नहीं बनते हैं तो हम ऐसी अवस्था में हम मुक्त हो जाते हैं, यानी कि उस परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से देखना चाहिए। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन किसी के घर में गए, वहां पर उन्होंने पूजा की, और वो भी पूजा अर्चना उन्होंने भी आरंभ कर दी, और उस परम पुरुष के विषय में धीमे धीमे कथा के द्वारा जानते गए, और उनके अंदर भक्ति बढ़ती चली गई, और वो भी इस संसार को तर जाते हैं, क्योंकि भगवान ने 5 प्रकार की कर्म भूमि बनाई है। जो पहली सबसे निकृष्ट है उसको तंत्र कहते हैं, तंत्र की कर्म भूमि, तांत्रिक कर्म भूमि। उससे अव्वल है पौराणिक, और उससे भी ऊपर श्रोता, यानी किसी ब्राह्मण इत्यादि से सुन लेना। यहां पर भगवान श्रोता कर्म के ही विषय में बता रहे, क्योंकि श्रोता भी किसी एक प्रामाणिक स्रोत से वो भगवान की विषय में जान लेता है, और उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान न होने के पश्चात भी वो अपना नित्य पूजन में लग जाता है, और 20-25 साल के भीतर ही भीतर उसके अंदर अपने आप ही दिव्यता प्राप्त हो जाती है, और वो भी जन्म और मरण के बंधन से छूट जाता है। ये लेकिन लंबा प्रोसेस है, लेकिन फिर भी प्रोसेस तो है, क्योंकि भगवान के विषय में अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो ऐसे लोग का कल्याण भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज्ञान के विषय में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के विषय में तो एक बार चर्चा सुन तो सकते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म यही कर्म है जिसे हम कर रहे हैं, भगवान के विषय में बताना। आप लोग भी इसकी चर्चा शुरू करें, और ऐसे लोगों से करें, और ये सोचें कि वो भी भगवान में रत हो जाएं, क्योंकि उस पुरुषोत्तम यानी कि जो क्षर अक्षर से परे है, उस पुरुषोत्तम की वो भी उपासना में लग जाए, भक्ति में लीन हो जाए किसी न किसी कारणवश। उनका भी पार होना सुनिश्चित है। भगवान कहते हैं वो भी धीमे धीमे तर जाते हैं। 27वां श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन को संबोधन करते हैं, भरत वंशियों में श्रेष्ठ ऐसा। यहां पर अर्जुन को श्रेष्ठ कह रहे हैं, और भी भरत वंशियों में। और इतना कोई श्रेष्ठ नहीं था जितना अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने भगवान की दिव्य स्वरूप के दर्शन भी कर लिए और दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त किया, इसलिए वो श्रेष्ठ है।
भक्त एक बार बन जाए, भक्ति उसके अंदर आ जाए, तो वो 7 जन्म पीछे के और 7 जन्म आगे को तार देता है। क्योंकि वो जैसे अपने शरीर को त्याग करता है, सबसे पहले पितृलोक में अपने जितने भी पितृ हैं उनसे निवेदन करता है कि मेरे साथ अगर चलने की इच्छा रखते हो तो चल पड़ो। अगर उनके पितृ उनके साथ चलने की इच्छा रखते हैं तो फिर सब वो मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो प्रेत योनि में भटक रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो। ये बात समझ लें ध्यान में। इसलिए भक्ति सबसे परम और अव्वल है। इसलिए श्रेष्ठ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान कहते हैं यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यानी कि जो कुछ भी दिख रहा है, ये सारा संसार, ये केवल और केवल कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग, यानी कि कर्म क्षेत्र यानी शरीर, इसके अंदर 24 तत्व और इसके जो ज्ञाता यानी कि जीव यानी कि परमात्मा। क्योंकि ज्ञाता होते नहीं कि वो परमात्मा हो जाता है, और वो अज्ञानता के कारण वो ज्ञाता नहीं होता है। बस यही सारा संसार, ये जितना भी ब्रह्मांड, ये जितना भी प्रपंच, केवल प्रकृति और पुरुष के ही संबंध, और ये कर्म और कर्म क्षेत्र। और जिसने इन कर्म के फल का जिसने त्याग कर दिया, वो प्रकृति का उसने पहले ही त्याग कर दिया, तो वो तो पहले ही भगवान में स्थित है, वो पहले ही से ही। इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही अपने हाथ दोनों उठा के कह दें कि मैंने अपने सारे कर्मों के फल को मैंने भगवान को अर्पित कर दिया, उस पुरुषोत्तम को अर्पित कर दिया। हे भगवान, अब मुझे ना भोगना है, लेकिन इस शरीर में अगर जो भोग रहा है तो मैं यही समझूंगा कि ये तुम ही भोगते हो, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अब मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्वाद आ रहा है तो मैं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा कोई डिमांड नहीं था। इसलिए इच्छाएं सारी उसकी, वो अपने इच्छाओं को विफल कर देता है। सारी की सारी इच्छाएं, मन ही नहीं है। 28वां श्लोक, भगवान कहते हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। अब वास्तव में क्या देखना भगवान बता रहे, आप अपनी नजरें कितनी गहरी हैं, इससे आप यहां पर पैमाना है। यानी जो आत्मा है और परमात्मा है, यानी कि जो अक्षर है और पुरुषोत्तम है, यही दोनों को जो देख लेता है बस, और क्या है। यानी कि ये 2 चिड़िया, एक जीव और एक ईश्वर, इस पेड़ में बैठे हुए हैं। जीव इस फल को खाता है, भोगता है, लेकिन दूसरी एक और पक्षी है जो खाता नहीं है, वो केवल देखता है, दृष्टा, वो ही कारणों का कारण है। इस प्रकार से जो देख लेता है, समझ लेता है, इस तीनों के भेद यानी कि चर यानी कि शर, अक्षर और पुरुषोत्तम को भली प्रकार से जो देख लेता है, समझ लेता है, वही हकीकत में देखता है, वही ज्ञानी है। अन्यथा आंखें बंद है, हमारी आंखों में वो प्रकाश नहीं है जो आप ये नहीं देखते हैं, तो ऐसा ही जाने। उनतीसवां श्लोक को आज हम अंतिम लेते हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है।
इतना देखना नहीं और भी देखना, यानी कि वो अपने अंदर तो ये सब देखता ही, लेकिन इस सारे संसार में भी सब जगह भगवान को देखता। आप अपने शत्रु के अंदर भगवान को देख सकते हैं क्या? अगर देख ले तो आपने हकीकत में देख लिया। आपके घर के अंदर भी जितने भी लोग हैं उनके अंदर परमात्मा को देख सकते हैं तो आपने देख लिया। आपने अगर खाने में, अन्न में और जो कुछ भी बाहर आप फेंकते हैं उसमें आपने अगर भगवान को देख लिया तो आपने देख लिया। इसलिए सत्पदा के अंतर्गत जो मनुष्य इतने आगे बढ़ जाता है तो वो कहता है कि ये सारा जगत ब्रह्ममय है और मैं भी वही ब्रह्ममय हूं। ये जगत ब्रह्म है ऐसा वो कहता है सत्यपदा में, लेकिन आनंद पदा में ये ब्रह्म ही जगत है, क्योंकि वो सारा भगवान को देखने की उसकी अंदर ऐसी आदत सी हो जाती है। और हम ज्ञान के प्रथम चरण को ही प्राप्त नहीं कर पाए हैं और हम 7वें और 8वें चरण की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसलिए बहुत लंबा रास्ता है लेकिन सहज है। आप लगे रहेंगे तो आप निश्चित तौर से आप इसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ज्ञानदा के बाद संन्यासदा, संन्यासदा के बाद योगदा, योगदा के बाद लीलोन्मुक्ति, लीलोन्मुक्ति के बाद सत्यपदा और फिर आनंद पदा, और आनंद पदा में यही आप भान करते हैं इसी चीज को। तो भगवान ये आनंद पद की विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको ज्ञान से संतुष्ट होना, निश्चय और निर्णय कर लेना, ये तो परम उपलब्धि है। और ये बहुत ही परम उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद मुक्ति निश्चित है, क्योंकि वही देखता है और वही अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी कि परात्परा वही आपका गंतव्य होना चाहिए, और वही गंतव्य है क्योंकि वही जानने के लिए है। वहीं पर त्वम तत्वमसि, जो तू है वही मैं हूं, वो जो तत्व है और उसमें मेरे अंदर किसी प्रकार का भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा वहां पर परमात्मा के साथ अपना लय करती है। तो जो अक्षर है और पुरुषोत्तम है, इन दोनों का संयोग ही वो परम गंतव्य है, वही परम गंतव्य है, वही परम गंतव्य है। इसी को लक्ष्य रखना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कल पुनः मैं इसको आगे लेकर बढ़ता हूं। मुझे आज्ञा दे, मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।